कहानी है प्यार के रंग। अरे पूर्वी, पहले बताओ तो सही, ये आंखों पर पट्टी बांधकर मुझे कहाँ ले जा रही हो? दृष्टि ने पूर्वी से पूछा। भाभी, आप कोई भी सवाल नहीं करेगी। मैंने कहा था आपसे, पूर्वी ने कहा। पूर्वी हाथ पकड़कर दृष्टि को हॉल में लेकर आ गई। साथ ही चिंतन भी पारस को आंखों पर पट्टी बांध हॉल में ले आया। अरे भाई, कोई बताएगा, ये हो क्या रहा है? पारस ने हैरानी से पूछा। सरप्राइज! तालियों की गड़गड़ाहट से हॉल गूंज उठा। पूर्वी और चिंतन ने दृष्टि और पारस की आंखों से पट्टी हटा दी। सामने हैप्पी 10th एनिवर्सरी का बड़ा सा केक था और सारे मेहमान। दोनों ने केक कट किया। सभी ने बधाइयां दी। धूम धमाके में पूरी शाम निकल गई। शाम को जब सारे मेहमान चले गए तो पुष्पा जी ने दृष्टि और पारस को कमरे में बुलाया। दोनों जब पहुंचे तो पूर्वी और चिंतन भी वही थे। तो कैसा लगा सरप्राइज भैया भाभी? पूर्वी और चिंतन ने पूछा। बहुत ही अच्छा, और सच कहूं तो मैं और दृष्टि दोनों ही भूल गए थे कि आज हमारी एनिवर्सरी है। थैंक यू हमारे दिन को इतना मेमोरेबल बनाने के लिए। सच में शानदार सरप्राइज था, पारस ने कहा। भैया, लेकिन सरप्राइज अभी खत्म नहीं हुआ, चिंतन ने मुस्कुराते हुए कहा। तो पूर्वी और पुष्पा जी भी अपनी हंसी छुपा न सके। पारस और दृष्टि एक दूसरे को देखने लगे। बेटा, ये लो तुम्हारी एनिवर्सरी का तोहफा। पुष्पा जी अपनी बहू दृष्टि को एक लिफाफा थमा के बोली। ये क्या है? खोलो जरा। लिफाफे में शिमला के 2 टिकट्स थे। तुम दोनों की कल शिमला जाने की टिकट्स बुक करवा दी है। तैयारी कर लेना। मगर माँ, मेरी एक क्लाइंट से बहुत इंपॉर्टेंट डील है नेक्स्ट वीक, पारस ने कहा। मम्मी जी, अंश के भी मिड टर्म स्टार्ट हो रहे हैं अगले महीने, दृष्टि ने कहा। भैया, मैंने धर्माजी से बात कर ली है। वो क्लाइंट 10 दिन बाद मीटिंग रखने को तैयार है। और हाँ भाभी, पूर्वी की अभी 1 महीने की कॉलेज की छुट्टियां हैं। तो आप अंश की परवाह मत कीजिए। वैसे भी सिर्फ 4 दिन की तो बात है। नो नो, कोई बहाना नहीं। भाभी, आप बस पैकिंग कीजिए, चिंतन ने कहा। दोनों के सारे तर्क बेकार थे। हारकर दोनों जाने के लिए तैयार हो गए। शाम की दोनों की फ्लाइट थी। दृष्टि और पारस दोनों की अरेंज मैरिज थी, या यूं कहें अरेंज कम लव। कहने को तो दोनों के घर वालों ने उन्हें एक दूसरे के लिए पसंद किया था, पर प्यार दोनों को पहली नजर में हो गया था। दृष्टि की पढ़ाई की वजह से दोनों का कॉर्टशिप पीरियड भी लंबा चला। दोनों का प्यार और भी गहरा हो गया। वो मीठी मीठी बातें, प्यार भरी मुलाकातें, हाथों में हाथ डाले चलना, कैंडल लाइट डिनर, वो खतों का दौर, फोन पर घंटों बतियाना, एक दूसरे की पसंद नापसंद का ख्याल। कब समय पंख लगा उड़ गया, उन दोनों को पता ही नहीं चला। 1 साल बाद दोनों की शादी हुई। दृष्टि को पहाड़ बहुत पसंद थे। पारस उसे शादी के बाद हनीमून के लिए शिमला लेकर गया था। दोनों के लिए वो दिन बहुत ही खुशनुमा और यादगार थे। शादी के 2 साल कब निकले दोनों को पता ही नहीं चला। तीसरे साल अंश उनकी जिंदगी में आ गया। चिंतन दृष्टि का देवर था और पूर्वी ननंद। इसी बीच पारस के पिता आनंद जी की अचानक से हृदयाघात से मृत्यु हो गई। चिंतन अभी कॉलेज में आया था और पूर्वी तो हाई स्कूल में ही थी। बिजनेस का और घर का दारोमदार पारस पर आ गया। अचानक हुआ ये हादसा पुष्पा जी को भी बीमार कर गया। ऐसी हालत में दृष्टि ने पूरे घर की जिम्मेदारी ले ली और पारस ने बिजनेस की। दोनों अपनी जिम्मेदारियों में ही इतने रम गए कि दोनों के बीच कब दूरियां आ गई उन्हें पता ही नहीं चला। ऐसा नहीं था कि उनकी जिंदगी में कोई और आस गया, पर कहते हैं ना, जिम्मेदारी इंसान को उसकी उम्र से ज्यादा संजीदा बना देती है। यही उनके साथ हुआ। पारस बिजनेस में व्यस्त हो गया और दृष्टि घर गृहस्थी में। दोनों के बीच के प्यार का पौधा मुरझा सा गया था, या यूं कहें दोनों यंत्रवत सी जिंदगी जी रहे थे। शाम को दृष्टि पैकिंग में बिजी थी और पारस फोन पर। भैया, आप अपना फोन मुझे पकड़ाए और ये लीजिए दूसरा फोन। डोंट वरी, 2 साल हो गए मुझे आपके साथ काम करते हुए। अब मैं भी बिजनेस सीख गया हूँ। आप ये फोन लेकर जाइए, इसमें सारे इम्पोर्टेंट नंबर्स है। कोई भी प्रॉब्लम हुई, मैं आपको कॉल कर लूंगा। आप हॉलिडे पर जा रहे हैं, बिजनेस टूर पर नहीं, चिंतन पारस के हाथ से फोन लेते हुए बोला। चिंतन ने वैसे भी उसके सामने कोई विकल्प नहीं छोड़ा था। दोनों शिमला के लिए रवाना हो गए। वहां एक और सरप्राइज उन्हें मिला। चिंतन ने उसी होटल में उनकी बुकिंग करवाई जहां वो अपने हनीमून पर गए थे।
दृष्टि पारस के चेहरे पर एक मीठी सी मुस्कान आ गई। रूम में पहुंचने पर पारस ने दृष्टि से कहा, तुम चेंज कर लो, मैं नीचे जाकर डिनर का अरेंजमेंट करता हूँ। पारस के जाने पर दृष्टि ने अपना सूटकेस खोला तो वो चौंक गई, क्योंकि ये कपड़े तो उसने पैक नहीं किए थे। साथ में एक चिट्ठी भी थी। मेरी प्यारी भाभी, भूल गई आप अपने हनीमून पर आई हो। फिर उन पुराने सूट और साड़ियों का क्या काम। और हाँ, कभी तो अपनी इस डिजाइनर ननंद को अपना टैलेंट दिखाने का मौका दो। लव यू, पूर्वी। दृष्टि के चेहरे पर एक मुस्कान सी आ गई। नीले रंग के खूबसूरत लंबे गाउन में जब उसने अपने आप को आईने में देखा, तो उसे एहसास हुआ कि वक्त की भागदौड़ में वो सजना संवरना भूल सी गई थी। वो तैयार हुई ही थी कि पारस आ गए। पारस की नजरें दृष्टि पर ठहर सी गई। ये पल ऐसा ही था जैसे उनके सगाई के समय हुआ करता था। क्या हुआ? दृष्टि ने पूछा। वो तुम आज बहुत अच्छी लग रही हो, पारस ने कहा। दृष्टि के चेहरे पर एक शर्मीली सी मुस्कान आ गई। चिंतन ने होटल में पहले से ही कैंडल लाइट डिनर के अरेंजमेंट कर दिए थे। दोनों को ऐसा ही एहसास हो रहा था जैसे सच में हनीमून के दिन फिर से आ गए हो। अगली सुबह चाय के साथ दृष्टि बालकनी से पहाड़ों को निहार रही थी। पहाड़ बहुत पसंद है न तुम्हें? याद है हम सोचा करते थे कि पहाड़ों पर अपना घर बसाएंगे। और हाँ, एक झूला भी तो चाहिए था न तुम्हें? पारस ने कहा। दृष्टि ने कहा, आज भी सब याद है आपको? जिंदगी की भागदौड़ में कितना उलझ गए कि कब हमारे सपने कहीं खो गए शायद पता ही नहीं चला। सच कहूँ तो मैं बहुत किस्मत वाला हूँ जो मुझे तुम मिली, पारस ने दृष्टि का हाथ थामते हुए कहा। दृष्टि ने पारस को गले से लगा लिया। दोनों लंच करके शिमला की हसीन वादियों की सैर करने चले गए। मॉल रोड की सड़कों पर दोनों एक दूसरे का हाथ थामे हर उस पुराने पल को याद कर रहे थे। ऐसा लग रहा था मानो कल ही की बात हो। शाम को जब दोनों होटल में वापस लौटे, तो रिसेप्शन पर दृष्टि के नाम का एक पार्सल मिला। इसी बीच पारस का फोन बजा। चिंतन का फोन था। पारस ने दृष्टि को रूम में जाने का इशारा किया। दृष्टि पार्सल लेकर रूम में आ गई। खोलकर देखा तो उसमें शादी का जोड़ा था, साथ में थी एक चिट्ठी। प्यारी भाभी, याद है जब आप शादी करके आई थी, तो भारी भरकम लहंगे और शादी की ढेर सारी रस्मों से इतना थक गई थी कि गश खाकर गिर पड़ी थी। और हाँ, बेचारे पारस भैया का अपनी दुल्हन का घूंघट उठाने का सपना चूर चूर हो गया था। तो आज भैया का ये सपना तो पूरा होना ही चाहिए ना। एंजॉय, लॉट्स ऑफ लव, पूर्वी। दृष्टि खिलखिला के हंस उठी। आधे घंटे बाद जब पारस अपने रूम में गए, तो रूम की लाइट बंद थी। जैसे ही उन्होंने लाइट ऑन की, दृष्टि दुल्हन के लिबास में उनके सामने खड़ी थी। पारस को एक बारगी यकीन नहीं हुआ। लाल सुर्ख जोड़े में दृष्टि किसी नई दुल्हन से कम नहीं लग रही थी। कहीं ये मेरा सपना तो नहीं? मैडम, आप मेरी वाइफ दृष्टि ही है ना? पारस ने शरारत के साथ कहा तो दृष्टि का चेहरा सुर्ख लाल हो गया। पारस सोचने लगा, ये क्या वही लड़की है जो जुड़ा बनाए हुए हल्दी आटे की महक समाये घूमती रहती है? इन सालों में तो उसने दृष्टि को ढंग से देखना तक छोड़ दिया, और आज यही लड़की किसी नई नवेली दुल्हन को मात दे दे। अगला दिन एक दूसरे के साथ में कैसे निकला उन्हें पता ही नहीं चला। उसकी अगली सुबह दृष्टि अपना और पारस का सामान पैक कर रही थी। दृष्टि थोड़ी बुझी सी लग रही थी और कुछ ऐसा ही हाल पारस का था। दोनों ने होटल से चेक आउट किया और एयरपोर्ट के लिए रवाना हो गए। दोनों एयरपोर्ट की तरफ पहुंचने ही वाले थे कि पारस की जोर से कराहने की आवाज आई। क्या हुआ? दृष्टि ने घबराहट से पूछा। पता नहीं, अचानक से पेट में दर्द हो रहा है, कुछ समझ नहीं आ रहा, पारस ने कहा। क्या करे, 1 घंटे में तो हमारी फ्लाइट टेक ऑफ करेगी। क्या करे? दृष्टि ने कहा। दर्द बहुत हो रहा है। ड्राइवर, ऐसा करो, गाड़ी होटल की तरफ घुमा लो, वही डॉक्टर को बुलाते हैं, पारस ने कराहते हुए कहा। दृष्टि ने वहीं से होटल में फोन कर दिया। होटल रूम में पारस को लिटाकर जैसे वो डॉक्टर को फोन करने लगी, अचानक से किसी ने पीछे से फोन डिस्कनेक्ट कर दिया। दृष्टि ने मुड़कर देखा तो पारस मुस्कुरा रहे थे। दृष्टि हक्की बक्की रह गई। वो पेट दर्द हो तो रहा था, मगर यहाँ आकर ठीक हो गया। और हाँ, सेकंड हनीमून कोई बार बार थोड़ी मनाता है, थोड़े दिन और रुकना तो बनता है ना, पारस ने बच्चों का सा चेहरा बना कर कहा। पारस के इस मासूम ढोंग पर दृष्टि की खिलखिलाहट उभर आई।
आखिर वो भी तो इन लम्हों को एक बार फिर से खुलकर जीना चाहती थी। पारस ने दृष्टि को अपनी ओर खींचा और गले लगा लिया। दोनों फिर से एक दूसरे के प्यार के रंग गए। अगर आपको कहानी पसंद आए तो लाइक और शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।